हेलो प्यारे दोस्तों, मिडिल क्लास मम्मी की दुनिया में आपका स्वागत है। चलिए एक प्यारी मुस्कान के साथ इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज सुबह के 5:30, आज छुट्टी का दिन है। आज सुबह के 5:30 बजे जगी हूँ मैं, और मैंने फ्रिज में से दूध निकाल के और मलाई निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे मलाई का दूध बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। और इसलिए मैंने अलग मलाई को अलग करके रख दिया है, अलग भगोने में। और मैंने बच्चों के लिए दूध भी निकाल के रख दिया है, और एक गैस पे चाय बन रही है, और एक गैस पे बच्चों के लिए दूध बन रहा है गर्म होने के लिए। जब बच्चे जगेंगे तो दूध पियेंगे। और मैंने सब्जी के लिए मसाला निकाल के रख दिया है, प्याज लहसुन, और मेरी चाय बन के रेडी है। जब मैं उससे फ्री हुई तो मेरे को सुबह से फ़ोन आया कि हॉस्पिटल के लिए खाना जाना है। तो मैंने खाने की तैयारी करते हुए मैंने सब्जी बना दी है, और रोटियां भी सेक के रख दी है। और फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप भी खा लीजिए, और फिर आप लेट हो जाओगे, जब आओगे तो फिर आपको भूख भी नहीं लगेगी, फिर लेट हो जाओगे खाने। तो मैं रोटी बनाने में व्यस्त हूँ और सबको खिलाने में व्यस्त हूँ। और इसलिए मैं रोटी सेक रही हूँ। तो फिर इतना पसीना है, इतना गर्मी है, पसीने के मारे हालत ख़राब हो रही है। और ये मैंने टिफ़िन भी लगा दिया है हॉस्पिटल जाने के लिए, मुझे 3-4 लोगों का खाना जाना है। और सुबह सुबह इतना परेशान, मतलब छुट्टी के दिन इतना गर्मी हो जाती है, गर्मी वैसे भी पड़ रही है। और इसलिए लंच बॉक्स पैक करने के बाद फिर मैंने शुरुआत कर दी किचन की साफ़ सफाई की। ये मैंने इस किचन की साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई करते हुए फिर थोड़ा सा अच्छी तरह से साफ़ सफाई हो जाती है तो थोड़ी किचन भी क्लीन होने लगती है। फिर मैंने जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ किए। बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं चली सारे कपड़ों को लेके बाथरूम में। सारे कपड़ों को गला दिया पानी के अंदर और सर्फ डाल के। थोड़ा सा फिर 10-11 बज रहे होंगे, 11 बजे के समथिंग मैंने कपड़ों को गला दिया। और फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़े से गेहूँ पड़े हैं और धूप भी निकल रही है, तो उनको मैं बाहर सुखा देती हूँ। तो मैं ये सुखा रही हूँ। देखिए, आपको धूप के दर्शन तो हो ही रहे होंगे। छाया एक साइड में, धूप एक साइड में। इतनी तेज़ धूप पड़ रही है कि कुछ पूछो ही मत। और छुट्टी का दिन तो इतना मेरे लिए बिल्कुल भी सांस लेने के लिए फुर्सत नहीं मिलती है। कभी ये करो, कभी वो करो, कभी ये करो, कभी वो करो। तो इसलिए मैंने गेहूँ को सुखाने रख दिया है। गेहूँ सुखाने के बाद मैं चली बाथरूम में कपड़े धोने के लिए। तो इसलिए मैं कपड़े धो रही थी, और थोड़े बहुत कपड़े धो धो के फिर मैंने कपड़े धो भी दिए। फिर मैंने उनको हाफ सुखा भी दिए। फिर मैंने सोचा कि गेहूं के ऊपर पानी आएगा कपड़े सुखाने के बाद। फिर मैंने एक साइड में गेहूं की खाद को एक साइड में कर दिया। और देखिए, मेरा बेटा गेहूं से खेलने लग रहा है। उसमें मैंने बोला कि इसको मत खेलो बेटा, नीचे गिर जाएगा, फिर गंदे हो जाएंगे गेहूं। तो फिर मैंने उससे बोला कि बेटा जाओ अंदर, धूप पड़ रही है, आपकी तबीयत ख़राब है, बुखार भी हो रहा है आपको। मैंने बोला, फिर वो अंदर चला गया। मैंने भी जल्दी जल्दी एक साइड में उसको खाट को लिया और फिर कपड़े सुखाने में लग गई। फिर मैंने उनमें क्लिप, क्योंकि हमारे यहाँ पर बंदर बहुत हैं, सारे कपड़ों पर क्लिप भी लगानी ज़रूरी होती है, इसलिए तो मैंने कपड़ों को सुखा दिया है। फिर कपड़े सुखाने के बाद कपड़े सुखा रही हूँ मैं। कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं चली, मैंने तो एक काम और रह गया है। कपड़े सुखाने के बाद कपड़े सुखा रही थी दोस्तों, तो फिर इतनी तेज़ धूप, मेरे नंगे पैर थे, तो मैं इतनी तेज़ दौड़ के आई कि मेरे पैर जल गए बुरी तरह से। मैंने चप्पल नहीं पहन रखी थी, इसलिए जल गए। बहुत तेज़ धूप थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा धूप थी, समझो इस महीने में बहुत सारी। तो फिर मैं अभी पोछा लगाने लग गई। देखिए, मैंने घर की साफ़ सफाई की। थोड़ा सा पोछा लगाने का, घर की साफ़ सफाई तो पोछे से सारी डस्ट बाहर चली जाती है दोस्तों। हमेशा पोछा हमेशा बैठ के ही लगाना चाहिए, खड़े से नहीं लगाना चाहिए। बैठने से अपने शरीर का
हालत सुधर जाती है और कमर के लिए सही रहता है पोछा लगाना। तो मैंने एक कमरे में पोछा लगा दिया, फिर मैंने बोला अपने हस्बैंड से आप दूसरे रूम से चले जाइए। फिर पोछा लगाने के बाद देखिए अब 12-1 बज रहा है ऐसा। 12-1 बजे के बाद फिर वो मेरे हस्बैंड बोले कि मेरे सिर में कलर लगा दो। फिर मैंने उनके सिर में कलर भी लगाया। फिर कलर लगाने के बाद फिर मैं नहाई। नहाने के बाद मेरे को बज गए 2-2:30। तो दोस्तों, आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। फिर शाम के 7:30 बज रहे थे और मैंने जो कुछ बर्तन पड़े थे शाम को तो मैंने साफ किया। बच्चे देखिए नाइट में सोने से पहले इस तरीके की मस्ती करते हैं, मारा पीटी करते हैं। तुम्हारा तो और रोज बिना डेली का ही चिल्लाए ड्रामा तो है, ये ये रोज सो ही सोने से नहीं पहले सकते लड़ना हैं बिल्कुल जरूर है। भी। थोड़ी बहुत तो बच्चों की मस्ती होती ही है। देखिए देखिए क्या मस्ती हो रही है। ये मेरे बेटे हैं। चलिए दोस्तों, तो आपसे अलविदा कहते हैं।